सफदर क्वेश्चन 12 आज हम देखेंगे टैक्सेबल टर्न टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये कहाँ चला जी सर। जाएगा? टैक्सेबल सेल्स में। उसके बाद टैक्सेबल टर्न टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, यू नो इस पे 5% क्या लगेगा? विद होल्डिंग टैक्स लगेगा, ठीक है। बल्कि 3% सॉरी एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जी ठीक सर। है। ये हमारी कहाँ जाएंगी? टैक्सेबल सेल्स में भी जाएंगी। और इस पे जो कंप्यूटेशन है उसमें सफदर क्या लगेगा? 3% एक्स्ट्रा टैक्स भी लगेगा। नेक्स्ट, सेल टू रजिस्टर्ड रिटेलर, यार 3 लाख रुपए की टैक्सेबल सेल्स होंगी सफदर। चलो नेक्स्ट, सेल द स्पेसिफिक गुड्स इन थर्ड शेड्यूल। देखो जो थर्ड शेड्यूल में चीजें होती है ना हमारी, मैंने आपको उस वक्त बताया भी, लिखवाया भी था। तो उनकी रिटेल प्राइस 1,50,000 है, तो 1,50,000 टैक्सेबल सेल्स बन जी जाएंगी। सर। नेक्स्ट अदर, सेल टू एसोसिएटेड कंपनी लोकेटेड। यार हमारी एक एसोसिएटेड कंपनी है जो लोकेट कहाँ करती है? इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो जो जी एक्सपोर्ट सर। प्रोसेसिंग जोन वाली होती हैं वो हमारी किस में जाती हैं? जीरो रेटेड में। किधर जीरो जाती हैं? रेटेड में सर। जीरो जीरो रेटेड। रेटेड। जीरो रेटेड। नेक्स्ट बेटा, सेल्स टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेस देन 50 बेड। लेस देन 50 बेड होगा तो कहाँ जाएंगी? टैक्सेबल सेल्स में। और टैक्सेबल अगर मोर देन 50% बेड होगा तो कहाँ जाएंगी? एग्जाम्प्टेड। तो ये हमारी चली जाएंगी एग्जेम्प्टेड में। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो 180 हमारी एग्जेम्प्टेड सेल्स में चली। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सेल्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल। सर प्राइवेट है तो बस प्राइवेट तो वैसे ही लूट रहे होते हैं, उनसे तो लेना है ना। टैक्सेबल सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस 10% ड्यू टू रिलेशनशिप। बेटे हमने सेल्स की हैं जो कि हमारा रिलेशनशिप था उनके साथ। देखो अब अगर हमने उनको स्पेशल डिस्काउंट दे दिया 15%, सफदर ये यार गलत बात है, इतना डिस्काउंट नहीं देना चाहिए था। हम 1,75,000 को मैंने कहा था 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सफदर डिवाइड 15% हमने स्पेशल डिस्काउंट दिया ना, नॉर्मल डिस्काउंट की खैर है। तो ये जो आंसर आया है ये हमारा क्या बन जाएगा? टैक्सेबल सेल्स बन जाएगा। परचेजेज फ्रॉम सफदर रजिस्टर्ड पर्सन, जो परचेजेज होती हैं रजिस्टर्ड पर्सन से उन पे क्या लगता है? इनपुट टैक्स 17% लगता है। परचेजेज अगेंस्ट कमर्शियल इनवॉइसेस, 1,20,000 की हमारे पास क्या है? कमर्शियल इनवॉइसेज हैं, ठीक है। और जो कमर्शियल इनवॉइसेज होती हैं ना, याद रखना टैक्सेबल इनवॉइसेज पे इनपुट टैक्स लगता है, कमर्शियल इनवॉइसेज पे इनपुट टैक्स नहीं लगता। सफदर टैक्स इनवॉइसेज होती तो टैक्स लगता, अगर दूसरी इनवॉइसेज होंगी तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास सफदर क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है 2,10,000 रुपए की हमारे पास क्या है? ये देखो ना सफदर, टैक्स टैक्स इनवॉइसेस। तो उस पे बेटे क्या होगा? इनपुट टैक्स होगा 17%। परचेज ऑफ प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, 7 लाख रुपीज की प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग होती है। मैंने उस दिन आपने कहा था कि प्री फैब्रिकेटेड जो अभी इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, उसको हम प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कहते हैं। तो जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स हमारी थी उन पे टैक्स नहीं था, उन पे कोई भी इनपुट टैक्स नहीं। सफदर प्री फैब्रिकेटेड में हमने पढ़ा नहीं था प्री जी फैब्रिकेटेड। सर। 70% था सर। हाँ 17% था, मुझे याद आ गया। अच्छा 4,50,000 बेटा हमारी इनपुट, हमारी क्या है? सेल। तो इन पे भी जो इम्पोर्ट्स होती हैं उन पे तो होता ही है ना इनपुट टैक्स। बेटे जर्नल सेल टैक्स ऑन, हमने बिजली के बिल पे जर्नल सेल टैक्स पे किया हुआ है 62,000 रुपए का। तो जो हमारा जीएसटी होता है वो इस पे को टैक्स तो नहीं ना निकालेंगे, इसको तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, इनपुट में डायरेक्ट ऐड कर देंगे। जो हमारा 62,000 रुपए का क्या होगा? जो हमारा 62,000 रुपये ये हमारा डायरेक्ट इनपुट टैक्स में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट,
सफदर नेक्स्ट परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 2,60,000। आपको पता है इस तो पे इस पे कोई? हाँ हाँ इनपुट ठीक नहीं है, होगा सर, लेकिन होल्डिंग टैक्स होगा सर 5%। बिल्कुल ठीक है। यूज फॉर मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाईज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 2,60,000, इस पे 5% विद होल्डिंग टैक्स होगा और नो इनपुट टैक्स। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट हमने बात की थी, वो चीज़ें जिनका ताल्लुक डायरेक्ट उसके साथ नहीं होता, हमारी सेल परचेज के साथ, उसको हम, उस पे नो इनपुट टैक्स होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, सफदर इस पे भी यार कोई नहीं इनपुट टैक्स होता, डिफेक्टिव जी पार्ट। सर। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 9 लाख की, 9 लाख की हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई फिक्स एसेट होते हैं हमें पता होते तो फिर तो कुछ समझ आती है, इस पे भी नो इनपुट टैक्स। परचेज, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ब्लैक, यार जो बंदा ब्लैक लिस्ट हुआ है उस पे कौन सा आपको टैक्स, टैक्स में रिबे डिस्काउंट मिलेगा? इनपुट टैक्स मैंने कहा था, आपके टैक्स में से जो कमी हो जाती है उसको बोलते हैं सफदर। परचेजेस ऑफ जी रॉ सर। मटेरियल फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, अब अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री से क्या खरीदेंगे, परचेजेस करेंगे तो उस पर भी क्या होता है, नो इनपुट टैक्स। 3%। 3% था, 3% इसमें हाँ 3% विद होता है उस पे कंप्यूटेशन में कंप्यूटेशन, सर ऐड होता कंप्यूटेशन में। इनपुट टैक्स ऑन लंच प्रोवाइडेड टू स्टाफ, जो स्टाफ को लंच प्रोवाइड किया जाएगा उस पे नो इनपुट टैक्स है। अलाउड होता है। ठीक है बेटा, अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं, कोई हमारा अगर चीज़ें रह गई हैं तो उनको हम कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तब तक मैं इधर से बोलता जाऊंगा बेटे, आप देखते जाना। ये देखो, ये रजिस्टर्ड है, ये रिटेलर है, ये मैंने आपको समझाया है कैसे निकला है ये वाला। ठीक है, अच्छा इसमें से 10% आपने नॉर्मल डिस्काउंट को माइनस किया, अब ये वाली अमाउंट आपकी निकल आएगी। इस पे आपने 10% नॉर्मल डिस्काउंट को माइनस करना बेटे, इस पे कोई नहीं मिलता, इस पे भी नहीं मिलता, प्राइवेट पे भी नहीं मिलता, नॉन रजिस्टर्ड अलग, जीरो रेटेड बेटा ये 170 हो गई, और जो एग्जेम्प्टेड है वो 180 हो गई। बेटा इनपुट टैक्स 4 लाख पे लगेगा, बाकी ये किसी आइटम पे नहीं लगा हुआ, ना डिफेक्टिव पे, ना ही मूवेबल पे, ना कॉटेज इंडस्ट्री पे यहाँ लगा हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ नो इनपुट टैक्स और कंप्यूटेशन में जाएगा, अनरजिस्टर्ड का भी नहीं, ये प्री फैब्रिकेटेड पे लग गया, ब्लैक लिस्ट पे भी नहीं, लंच पे भी नहीं, 120 जिसकी कमर्शियल इनवाइस है उस पे भी नहीं, जिसकी टैक्स इनवाइस है उस पे लगेगा, इंपोर्टेड पे लगेगा, और ऑफिस इक्विपमेंट पे भी नहीं लगेगा। सफदर ये सब ऐड हो गए बेटा, अब हम क्या निकालेंगे सर? अब हम, ये पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी हो गया, अब हम इसकी कंप्यूटेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? पहली बात तो ये है कि ये यहाँ से ये लेंगे, यहाँ से ये 170, और ऊपर यहाँ पे 180 था जीरो रेटेड, सॉरी एग्जेम्प्टेड जो थी, ठीक है उनको यहाँ से सफदर हमने ये लिया 263, और इनको आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रेशो से। अब बेटे ये देखो, ये हमारी टैक्सेबल सेल्स कितनी है सर? वो है हमारी 60 वाली, इस पे हमने 17% लिया, ये निकल आया। इसमें से बेटा ये हमने क्या किया, 249 जो इनपुट टैक्स है वो माइनस किया। अच्छा, फर्दर टैक्स नॉन रजिस्टर्ड पे लगेगा, ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड पे बेटा फर्दर टैक्स लगेगा। लास्ट ईयर सफदर उन्होंने ये भी चेंज कर दिया है यार सफदर, ये जो है ना इसका क्या होता है, 3% कॉटेज वाला, इसको भी चेंज कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये अनरजिस्टर्ड का जो 5% विद होल्डिंग टैक्स है वो इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा? यूज फॉर टैक्सेबल, वो परचेजेस जो अनरजिस्टर्ड से होंगी और टैक्सेबल के लिए होंगी उस पर नो इनपुट टैक्स होगा। सफदर दोबारा सुनो पॉइंट, जिसके साथ बेटा लिखा होगा ना कि परचेजेस मेकिंग फॉर टैक्सेबल सेल्स, अगर सिर्फ होगा ना अनरजिस्टर्ड पर्सन,
फिर 5% लोगे, लेकिन अगर होगा टैक्सेबल सेल्स के लिए तो फिर उस पर आप इनपुट टैक्स नहीं लेंगे। समझ आ गया बेटे पॉइंट? जी सर। चलो पिछले क्वेश्चन में कोई मसला